दोस्तों रीजनिंग में दिशा और दूरी के चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसकी पिछली 2 क्लासों में हम कई महत्वपूर्ण टाइप को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक दिशा और दूरी तो कई जगह पढ़ी होगी, लेकिन दोस्तों होता क्या है, आपने पढ़ी होगी फिर आप भूल गए होंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके से ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप दिशा और दूरी को ही नहीं भूलोगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो टाइप नंबर 4 है। इसमें होगा क्या, आपसे यहाँ आपसे दिशा प्रारंभिक स्थान बोलकर पूछी जाएगी। यानी ये पूछा जाएगा कि यह अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में चल रहा है। तो इसे आप किस तरह से हल करोगे। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, जहाँ प्रारंभिक स्थान की बात होगी वहाँ आपको शुरू से डायग्राम बनाकर चलना है। इससे पहले हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर रहे थे, जो साधारण तरीके से दिशा पूछी जा रही थी, बहुत आसान तरीके से। वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर 2 क्लासों को अटेंड कर लेना। तो इसमें हमें दिशा बनाई जाएगी। अगर दोस्तों ये निशान बनाकर इन्हीं साधारण लाइन में अगर वह आकर रुकेगा, जैसे यहाँ से चला और यहाँ रुका, तो आपका आंसर दिशा में आएगा। और यहाँ लाइन पर नहीं भिड़ा, वो कोई सी पर भी बीच में गया है कहीं भी, तो आंसर आपका उप दिशा में आएगा। तो आप ये कैसे समझोगे, तो ये आप क्वेश्चन से समझोगे। जैसे एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, आप शुरू से चलोगे। जैसे यहाँ व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है 100 मीटर चलने के बाद, यानी 100 मीटर चल पड़ा। अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो पूर्व का बायां क्या होता है, उत्तर होता है। तो उत्तर की ओर मुड़ा और 25 मीटर चल पड़ा। अब पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, उत्तर का बायां क्या होता है दोस्तों, यानी इसे ऐसे मानना है, अपने अनुसार मानना है, यानी कि हम खुद चल रहे हैं। तो अब यहां हम जब सीधा चलेंगे तो हमारा बायां क्या होगा, हमारा बायां पश्चिम की ओर होगा। तो बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, तो यहां 45 मीटर चल पड़ा। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, यानी पश्चिम का बायां दक्षिण होता है या अपने अनुसार। तो वो व्यक्ति यहां आ गया। तो अब हमसे पूछा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान ये था, तो यहां हम दिशा बना लेंगे। तो यहां से वह किस दिशा की ओर दिख रहा है, यहां है, यानी यहां से चला था, यहां रुक गया। तो आपका आंसर होगा, अब वह प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है। पूर्व आपका आंसर होगा। और दोस्तों अगर ये व्यक्ति यहां सीधी लाइन पर न मिलता, यहां मिल जाता, तो आपका आंसर फिर उप दिशा में आता। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अब हमारा आता है टाइप नंबर 5, जहां क्या होगा, प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछेगा और दिशा भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको हल करने का तरीका क्या है, तो इसमें हमें ऐसे ही चलना है, यानी शुरू से हम चलेंगे। 2 कंडीशन इसमें लागू होती है। एक तो कंडीशन ये होगी, अगर वह व्यक्ति सीधी रेखा पर मिल जाता है तो दूरी आपकी सरलता से निकल जाएगी। अगर व्यक्ति उप दिशा में मिलता है तो वहां आपको क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा। और वहां ये सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, इस सूत्र के आधार पर आप दूरी निकालोगे। जैसे ये तो दोस्तों हमारा आधार होता है, और ये रेखा जो होती है हमारी कर्ण होती है, और खड़ी रेखा लंब होती है। ये आप क्वेश्चन से समझोगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाईं पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो ये आप किस तरह से बहुत आसानी से करोगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसे भी आप ऐसे ही चलाना। जैसे एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो आदमी यहां है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी
दक्षिण किधर है दोस्तों? दिशा ये समझ लीजिए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। तो अब वह 5 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दोबारा पूर्व की ओर मुड़ा और 2 चला। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया है, आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। जैसे ये रेखा हम यहां तक पूरी कर देंगे, हमारा आधार कंप्लीट हो गया। लंब हमारा ये रहा और ये कर्ण हमसे पूछा जा रहा है कि ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर ये सीधी रेखा पर भिड़ जाता तो आप डायरेक्ट निकाल लेते, तो ये आपका उपदिशा में जा रहा है, तो उपदिशा के लिए भी वही सूत्र। तो उपदिशा ये क्या है? ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो दिशा में तो है वह उत्तर पूर्व में। ठीक है दोस्तों, अब दूरी की ओर बात पूछी है, तो दूरी के लिए क्या करेंगे हम? वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? तो 1 किलोमीटर तो हमारा ये हो गया और इससे आगे हम 2 किलोमीटर और चले, तो टोटल कितना हो गया? 3 का वर्ग जमा। अब यहां से ये जो ये है हमारा, ये फुल जो है दोस्तों वो 9 किलोमीटर है। ये 9 किलोमीटर है, तो 5 हमारा यहां तक हम चल गए, तो ऊपर हमारा शेष कितना बचा? 4 किलोमीटर, तो 4 का वर्ग, यानी 9 जमा 4 का वर्ग बराबर 16। तो कर्ण स्क्वायर था, तो कर्ण का मान होगा वर्गमूल के अंदर 25, और 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5, यानी कि वह उत्तर पूर्व और 5 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो ये आप कैसे करोगे? तो जैसे व्यक्ति यहां है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चला 5 किलोमीटर, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी, समान यानी 5 किलोमीटर ही चला। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण का बायां क्या होगा हमारा? दक्षिण का बायां होगा दोस्तों, आप यहां से चला लेना 5 5, और दक्षिण का बायां हमारा 7 किलोमीटर इधर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो फिर से वही जो मैंने अभी आपको समझाया था, तो यहां हम दिशा बना लेंगे। तो ये व्यक्ति जो है वो यहां से यहां है, यानी ये कौन सी दिशा है? तो ये हमारी दिशा है दोस्तों, ये वाली दिशा है ना, तो ये हमारी है पूर्व और दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व। दिशा तो हमारी हो गई दक्षिण पूर्व। अब बात पूछी जा रही है कि कितनी दूरी पर है, तो दूरी क्या है? तो यही हम इसी तरह से फिर से बनाएंगे हम एक त्रिभुज। तो त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा। तो 7 और 5, ये दूरी कितनी हो गई हमारी? 7 तो ये हो गई और 5 ये हो गई, जो ये मानी जाएगी। तो 12 स्क्वायर जमा, अब दोस्तों हमें जो दिया है वो लंब दे रखा है ये वाला, तो ये कितना है इसकी बराबर है? तो 5 का वर्ग। अब हमें निकालना है ये, यानी कि 144 जमा 25 बराबर 169, और 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। तो आपका आंसर होगा दक्षिण पूर्व और 13 किलोमीटर। और दोस्तों अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट में बताना कि हमें आपका तरीका ये समझाने का अच्छा नहीं लगा, इसे आप सही से समझाओ या ये सुधार करो, तो मैं आपका वो सुधार करूँगा और उस चीज़ को पर ध्यान दूंगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप 6, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो दिशा बदलाव पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो आपको दिशा दी है या उपदिशा देगा और उसे कोई अन्य दिशा का कहेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे उत्तर पूर्व को हम पश्चिम बन जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए,
और इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा। तो इस तरह से के क्वेश्चन मैं आपको इतने साधारण तरीके से कराऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।